गुड इवनिंग सबको। सुन पा रहे हैं सभी? वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ। तो आज हम लोग लास्ट डे तो हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर की डिफरेंसेस देखे थे, ऑप्शन के अंदर थोड़ा चीजें भी सीखे थे। तो आज हम लोग ग्रीक्स के बारे में देखेंगे। एक मैक्सिमम लोगों की जो क्वेश्चन होता है ऑप्शन के अंदर वो है, जो एक कोई भी स्टॉक का प्राइस और इंडेक्स का प्राइस अगर ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी निफ्टी को देख रहे हैं कि उसका 10 10 पॉइंट ऊपर गया, तो मेरा ऑप्शन का भी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा क्या? ये मेनली क्वेश्चन होता है सबका। तो वहां पर मेरा अगर बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट मूवमेंट आते हैं, मेरा जो ऑप्शन है वो उसके अंदर कितना मूवमेंट आएगा, उसका भी क्या 100 पॉइंट मूवमेंट आएगा? तो उसको जानने के लिए आपको ग्रीक्स के बारे में जानना होगा। ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ग्रीक्स होता है, 5 टाइप्स ऑफ ग्रीक्स होता है। तो एक एक जो ग्रीक्स होता है वो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है, वो ही डिसाइड करता है कि आप जिस स्ट्राइक प्राइस को लिए है उसके अंदर का ग्रीक्स डिसाइड करते हैं वो कितना ऊपर जाएगा और वो कितना नीचे आएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए तो आप लोगों को पहले जानना होगा कि ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। तो वो एक एक ऑप्शन ग्रीक्स को हम लोग देखेंगे, जानेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज पहले हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर जाते हैं और उस वहां पर कुछ चीजें बाकी है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रीक्स का ओवरव्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन के अंदर अगर आप देखते हैं कि कोई भी आप स्टॉक उठा लीजिए और इंडेक्स उठा लीजिए, कोई भी आप ऑप्शन चेन पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर ऊपर अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें वहां पर है। ठीक है। तो उसको पहले आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही जाके आप डिटेल में जा पाएंगे, डिटेल में जान पाएंगे चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आप देखते हैं, पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ओ आई बोल के। ठीक है। ओ आई का मतलब है क्या? उसका ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है चेंज इन वाई, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, एवरी स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो पर्टिकुलरली उस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओपन पोजीशन कितना नंबर ऑफ ओपन पोजीशन मार्केट में बने हुए हैं, लोग बाय किए हैं उसको। तो उसके अंदर कितना ओपन पोजीशन बने हुए हैं, वो बाय सेल दोनों साइड किए हैं। तो उसके बाद ओपन पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशन जो कि होल्ड करके गए हैं वो कितना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा कि 8 बजे से पहले कोशिश कीजिए यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं तो 7:30 को लिंक दे देता हूँ, तो 8 से पहले ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बार बार मुझे स्क्रीन पे आके इसको अप्रूव करना है तो मुझे दिक्कत होता है, यहाँ पर फोकस भी टूट जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप लेट हो जाएंगे तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यही बहुत सारे लोग करते हैं, अभी 4 5 मिनट के बाद आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मुझे मेरे लिए भी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा भी फोकस इधर उधर हो जाएगा तो आपको भी समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो अब ये जो चीज है यहाँ पर ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पहले ही आप लोगों को ये मैंने बोला कि ये उतना आसान चीज नहीं है एकदम। जो लोग बिगिनर है उन लोगों के लिए थोड़ा, एकदम कुछ भी नहीं जानते मार्केट के अंदर, उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे वो दिक्कतें ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, 8 बजे की जो टाइम मैंने दिया हूँ उसके बाद यहाँ पर आके ज्वाइन करते तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपके हैंड में है। इतना कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं 7:30 बजे तक भेज देता हूँ, कोशिश कीजिए 8 बजे से पहले आ जाने की। ठीक है। तो अभी तक लोग आ रहे हैं तो ऐसे ना करें। ठीक है। आज मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट दिन से इसको फॉलो कीजिए। ठीक है। 8 बजे से पहले एंट्री कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे मैं कैसे कराऊंगा क्लास, कैसे कराऊंगा क्लास में, बोलिए आप।
मैं और अप्रूव नहीं करूंगा नेक्स्ट दिन से, ठीक है, 8 बजे से बाद जो लोग आएंगे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन चेन में जो यहाँ पर आ रहा है फास्ट, जो आ रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने बोला कि ओपन इंटरेस्ट जो है मार्केट में पर्टिकुलरली उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना पोजीशन ओपन पड़ा हुआ है, जो लोगों ने बाय किए हैं सेल किए हैं, कितना पोजीशन होल्ड में उन लोगों ने अभी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ये पर्टिकुलर निफ्टी का 15,150, 15,150। तो ऐसे करते हुए ये एक एक यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फास्ट रो में जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में जो है वो कॉल ऑप्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये जो है 14,196, तो वो है उसका कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो ये 15,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लोगों के पास सबसे ज्यादा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है 14,196 का। अब नेक्स्ट जो कलम यहाँ पर आते हैं वो है चेंज इन वाई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या है कि लास्ट डे यानी कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ उस दिन कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ और माइनस हुआ, उसका यहाँ का फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये 14,196। और लास्ट है यहाँ पर 487 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है कॉल ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर अगर आप जाते हैं पुट ऑप्शन में, तो पुट में भी सेम यहाँ पर आपको दिखेगा एकदम राइट साइड में उसका ओपन इंटरेस्ट शो होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर 21,139 इसका ओपन इंटरेस्ट है 15,100 का, ठीक है। तो ये भी हो सकता है उसके नीचे भी देखिए इसका भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है 24,000। तो लोग सोच रहे हैं कि ये फिर से 15,000 के आसपास जाएगा, इसीलिए इसका पुट ऑप्शन बाई करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं उसके पास में जो है चेंजिंग हुआ है, यानी कि आज इंट्रा डे में कितना वहां पर ऐड हुआ है या माइनस हुआ है। तो ये आपको बोलेगा कि आज जो है क्या मोमेंटम रहा। चेंज इन हुआ का मतलब वही है कि आज ज्यादातर लोगों ने क्या सोचा। तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,500 जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है, यानी कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट दिन वो गैप डाउन हो जाए और वो 15,000 की आसपास निफ्टी हो जाए, ठीक है। तो ये सोचने से तो कुछ नहीं होता, बेसिकली ये हम लोगों को एक व्यू देता है कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ज्यादा है। तो जहां जहां पर आपका चेंज इन वाई ज्यादा होगा वो स्ट्राइक प्राइस आपका उस स्टॉक के अंदर सपोर्ट जोन की तरह और रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है से आपका 15,163। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि इसका जो 15,100 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट का सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखिए ये 3,195 ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,100। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15,000 में भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, 6,500 की करीब करीब वो है। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज 15,000 के आसपास निफ्टी का रहेगा। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक के अंदर भी देख सकते हैं जहां पर उसका अगर पुट में ज्यादा हो रहा है तो वो नीचे की तरफ होगा और उसका वो सपोर्ट होगा। और अगर कॉल के अंदर ज्यादा हो रहा है तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कॉल के अंदर यहाँ पर चेंज इन हुआ है कौन सा वाला 15,200 का कॉल, यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज इन हुआ है, यहाँ पर हुआ है 9,618, यानी कि 15,200 इसका एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12,707 ये सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग है कि ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को ये इन्होंने बाय किया है सेल किया कुछ भी किया है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन सकता है 15,300 का, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये बेसिकली आपको बताते हैं मार्केट का इमोशन सेंटिमेंट किस दिशा में है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख के डिसाइड तो कर सकते हैं इसका सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज किस लेवल के हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 15,000 का ये जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और 15,300 जो है इसका। तो ये 15,000 और 15,300 ये 300 पॉइंट्स के अंदर नेक्स्ट वीक सबसे ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे आप वीकली बेसिस इसका कोई भी स्टॉक का कोई भी इंडेक्स का आप उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्शन चेन के अंदर से, ठीक है।
अब ये जो OI है और चेंज इन OI है, ये डेली बेसिस चेंज होता है, लाइव मार्केट पे भी चेंज होते रहता है। तो आपको वो डेली बेसिस कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि कल कितना ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या था, आज कैसे हुआ। तो जहां पर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उस दिशा में मार्केट नेक्स्ट डे जा सकता है। तो ऐसे आप उसको एक दिन देखने से कोई फायदा नहीं, ये डेली बेसिस आपको अगर किसी भी स्टॉक के अंदर करना है तो उस स्टॉक का ऑप्शन चेन को एनालाइज करना पड़ेगा। किसी भी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है तो उसके अंदर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डेली बेसिस देखने का चीज है कि आज कितना कॉन्ट्रैक्ट वहां पर ऐड हुआ, कितना ओपन इंटरेस्ट है, कल जाके कितना चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो उसके ऊपर जाके उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर उसके पास में एक है, आप देखिए वॉल्यूम बोल के एक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम का मतलब तो एकदम क्लियर है, कितना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम, कितना बाई हुआ है, कितना ट्रेड हुआ है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ज्यादा वॉल्यूम, जो जिसके अंदर जिस स्ट्राइक प्राइस के अंदर ज्यादा वॉल्यूम होता है उसका मूवमेंट ज्यादा रहता है, जैसे कि स्टॉक में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो एट द मनी का है 150 का 15,000, उसका देखिए कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसके नीचे भी 15,100, उसका भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पुट में अगर आप वॉल्यूम को देखते वो दोनों की भी ज्यादा है, बहुत है, 3,99,000, अराउंड 4 लाख का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए इसका ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो ये तीनों के मिला के अगर आप देखते हैं कि कॉल से ज्यादा पुट की दिशा में अगर आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि 15,100 तक इसका सपोर्ट जा सकता है, निफ्टी एक बार 15,100 चेक कर सकता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं उसका भी बहुत यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देखिए 5 लाख के ऊपर वॉल्यूम है, तो 3 लाख के ऊपर यहाँ भी है। तो यहाँ पर भी भारी है कि अभी दो रेंज के अंदर ये बाउंड रह सकता है। ये देख के आपको एनालाइज करके ये पता चलता है कि दोनों साइड में बायर और सेलर सेम सेम है, और थोड़ा बायर जो है वो ज्यादा ही यहाँ पर नजर में आ रहा है वॉल्यूम को देख के। ठीक है। तो हो सकता है कि निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करे, और 15,300 उसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वहां पर आप वॉल्यूम को देखिए और वहां पर आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट को देखिए। ये तीनों चीज को आप चेक किया और आपको पता चला कि अगर ऊपर जाता है तो ये 15,300 तक जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अगर आप ऐसे सिनेरियो देखते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नीचे की तरफ जाते हैं तो कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना पड़ेगा, ये वाला, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला 15,000 और 15,100, ये दोनों का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो वो दोनों का स्ट्राइक प्राइस आप पुट की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कौन सा दिशा में जाएगा वो तो डिपेंड करेगा चीजों के अंदर, वो हम लोग बोल नहीं सकते इसको देख के। जनरली यहाँ पर हम लोग थोड़ा एजम कर सकते हैं कि जिस दिशा में वॉल्यूम ज्यादा है और जिस दिशा में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उस दिशा में जाने का ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन ये कोई फिक्स कुछ चीज नहीं है, ये उल्टा भी हो सकता है, जिस दिशा में बाइंग ज्यादा होगा वो लाइव मार्केट में वो उस दिशा में भागेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कहां पर इसका सपोर्ट है और कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, किसके आसपास जाएंगे तो आप उसको बाय करेंगे। अगर आप स्टॉक के अंदर बाय करना चाहते हैं कैश सेगमेंट में, तो आप उस स्टॉक का ऑप्शन चेन को देख सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि उस स्टॉक का सपोर्ट जोन कहां पर है, रेजिस्टेंस जोन कहां पर है। तो सपोर्ट जोन के आसपास वो जो है वहां पर आएगा जब वो प्राइस, तो वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। ये और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी आप कर सकते हैं। ये स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ऑप्शन चेन को एनालाइज करके। अब उसके बाद जो आता है आईवी बोल के एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है इसके अंदर आने वाला वन, एक साल में आने वाला 1 ईयर में कितना वोलाटिलिटी रह सकता है। ये हमेशा एनुअल आपको दिखाता है, ये इंट्राडे का नहीं। तो इसका सबसे एक्यूरेट डेटा कौन सा वाला में रहता है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो आईवी रहता है उसका ही यहाँ पर रहता है। तो एट द मनी जो है हम लोगों का वो है 15,150, जैसे कि लास्ट डे आप लोगों को मैंने सिखाया था एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो एट द मनी कौन सा है 15,150, तो उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आप देखिए 14.18%। यानी कि अगले 1 साल में जाके निफ्टी 14% ऊपर जा सकता है और 14% नीचे भी आ सकता है। तो इसका वोलेटिलिटी ये आपको बता रहा है कि एक साल में इसका रिटर्न 14.18% के आसपास कुछ हो सकता है।
तो अब ये तो कौन सा दिशा में रहेगा ये नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन ये आपको मैक्सिमम वोलेटिलिटी बता रहा है कि एक साल में ये 14% के अराउंड आसपास कुछ रहेगा। ये स्टॉक के अंदर भी आपको मिलेगा, किसी स्टॉक के, इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर, तो आप चेक करना। तो उसका, जिसका आईवी ज्यादा होता है, जिस स्टॉक के अंदर आपको आईवी ज्यादा मिलता है, वो स्टॉक हो सकता है आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अगर उसका फंडामेंटली स्ट्रांग है। वहां पर आपको बाय करने के टाइम फंडामेंटल भी चेक करना पड़ता है स्टॉक के टाइम में, कि वो कंपनी कैसा है, उसके अंदर कैसा कैसा प्रोडक्ट वो बनाते हैं, कैसे वो, उसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, उसका लोन्स कितना है, वो सारे चीज अगर ठीक है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इसका आईवी भी बहुत अच्छा लग रहा है, 30%, 25% आईवी यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब वो अगले साल, एक साल में जाके 25%, 30% के आसपास कुछ रिटर्न दे सकते हैं, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी कर सकते हैं। तो आईवी हम लोगों को क्या बताता है? आईवी हम लोगों को बताता है, ये इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, कितना परसेंट तक ये मूवमेंट करता है। तो जिस स्टॉक के अंदर आईवी ज्यादा होता है उस स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट रहता है, जिस स्टॉक में आईवी कम रहता है उसके अंदर मूवमेंट कम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है एलटीपी, यानी कि वो जो हम लोगों ने सीखा कि प्रीमियम, लास्ट डे मैंने बोला ना आप लोगों को कि प्रीमियम पे करना पड़ता है वहां पर, और वो पे करना पड़ता है एडवांस में हम लोगों को। वो प्रीमियम जितना टाइम हो एक्सपायरी तक जाएगा, वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, वो प्रीमियम तो जीरो हो ही जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पर बाय किए हैं, मान लीजिए आपने 15,300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो उस टाइम आपने कितना प्रीमियम पे किया? 59, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम 1 वीक में ये 59 जो है ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये 59 जीरो हो जाएगा। अब अगर ये 300 तक जाता है और 300 के ऊपर एक दो पॉइंट मूवमेंट करता है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कहां से मिलेगा? 300 के ऊपर से प्रॉफिट मिलेगा। जो आपने डिसाइड किया था 300 का, आपने बाय किया, तो उसके ऊपर से मिलेगा। अगर आप एट द मनी का बाय करते हैं 15,150 का, उसका प्रीमियम आप ज्यादा पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 130 के आसपास, तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाएगा उसके ऊपर आपका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। पुट में क्या होता है, उसका प्रीमियम आप देखिए यहाँ पर 117 जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको, तो उसका नीचे जितना जाएगा वो प्रीमियम तो जीरो ही हो जाएगा, प्रीमियम एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा, लेकिन जितना नीचे जाएगा उतना पॉइंट आपका प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल यही होता है मेनली लोगों का कि अगर यहाँ से मान लीजिए मैंने 15,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया, अब मार्केट जो है ये 15,600 तक चला गया, तो अभी मैंने बाय किया 200 के आसपास, तो अराउंड यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर गया, तो मेरा जो प्रीमियम यहाँ पर मैंने पे किया था वो तो 59 का था, वो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी 59 मतलब 400 से 59 निकाल के जो रहता है 341 के आसपास, क्या उतना पॉइंट मुझे प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, उतना पॉइंट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन ग्रीक के ऊपर, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे उसके ऊपर इंप्लाई करता है। अब नेक्स्ट जो है चीज है, उसके बाद आप देखिए चेंज बोल के लिखा हुआ है। चेंज का मतलब सिंपल है कि प्राइस में कितना परसेंटेज यहाँ पर चेंजेस आया है, तो यहाँ पर देखिए 875%। तो ये जो है, जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट डे भी बोला कि ऑप्शन जो है एक दिन में 1000% तक मूव कर सकता है, आपके सामने है ये चीजें। तो ये ह्यूज मोमेंटम रहता है, ह्यूज मूवमेंट रहता है उसके अंदर, ड्रॉप भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना पड़ेगा। ये स्टॉक की तरह नहीं है कि 2-4% इधर उधर हो जाए, ये हो 300%, 200% हमेशा हो देते हैं इधर उधर। तो आपको अराउंड, आपको उस बेसिस पे आपको ट्रेड करना होगा अराउंड, उसके साथ आपको स्टॉप लॉस आपके परसेंटेज वाइज वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो आता है चेंज के बाद, वो होता है बिड क्वांटिटी। बिड क्वांटिटी की मतलब क्या है? कितना लोग यहाँ पर बिड डाल के, कौन सा स्ट्राइक प्राइस के अंदर बिड डाल के बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बिड डाल के बैठे हुए हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस आप देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर इतना बिड है, इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर इतना बिड है, पुट के पास भी उतना ही है। तो जो लोग बाय करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाय करने के लिए, वो बिड क्वांटिटी में आपको शो होगा कि कितना लोग यहाँ पर बिड क्वांटिटी डाल के बाय करने के लिए बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आता है आस्क प्राइस। इसका मतलब जो लोग सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, कितना लोग यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि जहां पर ऑप्शन राइटिंग ज्यादा होता है,
अगर कॉल ऑप्शन में ऑप्शन राइटिंग ज्यादा होता है उसका मतलब मार्केट नीचे आ सकता है, अगर पुट ऑप्शन में ऑप्शन राइटिंग ज्यादा होता है तो वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर आपको पूरा जाके यहाँ पर कैलकुलेशन नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर सारे चीजें दिखेगा कि किसका, यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आस्क क्वांटिटी जो है वो है सेल बीट का, ठीक है। यहाँ पर आस्क क्वांटिटी तो आप देखिए यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है उस वहां पर आप देखिए, तो आस्क क्वांटिटी यहाँ पर कौन सा वाला में है, ये वाला जोन है लास्ट के आगे का। तो यहाँ पर देखिए आस्क क्वांटिटी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉल ऑप्शन की आस्क क्वांटिटी है, लेकिन पुट ऑप्शन की आस्क क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, वो भी सेम सेम है कि ज्यादा कुछ यहाँ पर आस्क क्वांटिटी ये है, पुट ऑप्शन का ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जिस दिशा में सेलिंग ज्यादा हो रहा है और जिस दिशा में बाइंग ज्यादा हो रहा है उस दिशा में इसका वॉल्यूम डिसाइड होता है कि किस दिशा में जाएगा। वो लाइव मार्केट पे चेंज भी होता है, तो वो आप देख के यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है आस्क और बीट क्वांटिटी देखे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। उसके बाद तो हो गया आस्क प्राइस, तो हो गया आस्क क्वांटिटी भी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर बीच वाला जो है वो है हाँ स्ट्राइक, बीच वाला जो हाँ, है वो संदीप है जी, स्ट्राइक। संदीप मुझे सर, सॉरी खत्म टू करने दे, डिस्टर्ब। काइंडली खत्म सॉरी करने सॉरी, इट्स ओके दीजिए। ओके ओके। ठीक है, बीच वाला जो है वो है स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी जो है प्रीमियम, चेंज जो है चेंज, बिट क्वांटिटी बाय, और बिट प्राइस जो है कौन सा बिट प्राइस में ये बैठे हुए हैं, और इसका आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी का मतलब है, आस्क क्वांटिटी का बिट क्वांटिटी का मतलब है कितना लोग बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, आस्क क्वांटिटी का मतलब है कितने लोग उसको सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कॉल ऑप्शन में आस्क क्वांटिटी ज्यादा है उसका मतलब है वो सेल कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शन राइटर ज्यादा है। जैसे कि लास्ट डे भी आप लोगों को मैंने बोला कि ऑप्शन राइटर ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, वहां पर ऑप्शन राइटर जो राइट करते हैं उसका मतलब वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं उसका, वो श्योर होके ही ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो ज्यादा प्रीमियम पे करते, वो ज्यादा पूरा मार्जिन पे करके ट्रेड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा स्मार्ट लोग होते हैं। जो लोग सेफ साइड खेलते हैं, कम फंड के साथ सेफ साइड खेलते हैं, वो लोग होता है ऑप्शन बायर। और जो लोग बहुत फंड लेके स्मार्टली खेलते हैं, सेफ साइड रिस्क लेते हैं और वहां पर स्मार्टली ट्रेड करते हैं, वो है ऑप्शन सेलर। तो आपको हमेशा ऑप्शन सेलर को फॉलो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको बाय करना पड़ेगा। जिस दिशा में ऑप्शन सेलर ज्यादा है, अगर कॉल को ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेलर, यानी कि आपको पुट बाय करना होगा, ठीक है। और अगर पुट में ज्यादा ऑप्शन सेलर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कॉल को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये इतना आसान चीज नहीं है, ये हमेशा ये टाइम के साथ भी डीके होते हैं। तो ऑप्शन सेलर का ज्यादा फायदा होता है कि धीरे धीरे प्रीमियम वो खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं, आपने प्रीमियम पे किया वो पहले ही ले लेते हैं, तो वो पहले से प्रॉफिट में है, तो प्रीमियम जो है वो तो जीरो होगा, वो उसका प्रॉफिट में ही है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अब अगर दूसरा क्या उसके दिशा में चला जाता है तो उसका ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन पहले से वो प्रॉफिट में ही है तो उसका रिस्क, अगर आप देखते हैं कि वो प्रीमियम ऑलरेडी वो खरीद लिया आपसे, है ना, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आप जाते हैं तो पहले आप प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद वो इंश्योरेंस कवरेज देते हैं, है ना। तो वैसे ही वो पहले ही आपके पास से प्रीमियम ले लिया है, यानी कि उसके पास कुछ मनी अभी से ऑलरेडी है, जो कि उसका आएगा ही, 100% वो आएगा ही। अब अगर वहां पर उल्टा मूव हो जाता है तो लॉस के चांसेस तो आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के भी आता है। जैसे वो जब क्लेम आते हैं उसको वो 10,000 के प्रीमियम लेकर 15 लाख की क्लेम दे रहे हैं, तो वो तो उसका लॉस हुआ ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते रहते हैं तो वहां पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो हर एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन को सेल करते रहते हैं, और वहां पर ओवरऑल में जाके वो ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर आपके पास ह्यूज फंड है तो ऑप्शन सेलिंग आपके, अगर आप करते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस का, तो वहां पर प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, ना कि ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होता है प्रॉफिट होने का। अब कीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन मैंने बोला इसका, इसके ऊपर किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। Sandeepan, एक बार just one more try if you can ask price and ask bid in the for the call and the put, because little bit confusion in that point. फिर से बोलिए। एक आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी है ना, तो कॉल पे और पुट पे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए प्लीज।
आस्क क्वांटिटी है, सेलर कितना क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, बीट क्वांटिटी है कितना बाय कर रहे हैं। बीट प्राइस का मतलब है कौन सा प्राइस में वो बाय कर रहे हैं, आस्क प्राइस का मतलब है कौन सा प्राइस में वो सेल करने के लिए बीट डाला है। अच्छा, मन मतलब इसका है जैसे किसी ने अगर कॉल खरीदा हुआ है तो कितना में सेल करने के लिए अभी रेडी है। हाँ, कल कॉल खाली खरीदा नहीं है, शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन शॉर्ट राइटर भी करने के है लिए थे। तो वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में जाके अगर नहीं पूछेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सर हेलो इसको कल पूछ लें तो इसको एक बार वीडियो देखने के बाद, क्या? हेलो। अगर हाँ वीडियो बोलिए। देखने के बाद कल पूछ लें तो। क्या, क्लियरली बोलिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार और वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद जो समझ में नहीं आए कल पूछ लें। हाँ हाँ हाँ, पूछ सकते हैं, वो टाइम बहुत मिलेगा, बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको फिलहाल कुछ समझना चाहिए कि ये कौन सा चिड़िया है, ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम, ये सारे चीज। आईवी जो मैंने बोला, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या है, ये मेनली समझना होगा आपको अभी से। नहीं, आपने तो सही कहा, लेकिन क्या है कि एक बार कोई भी चीज सुनो तो समझ में नहीं आता, उसको 2-3 बार सुनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कीजिए क्वेश्चन। सर लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देते। लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे मतलब, ये इसको खोल के देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने बोला। लाइव मार्केट में जो है डेटा चेंजेस होते रहते हैं, तो वो तो होगा ही। ठीक है, लेकिन आप बंद मार्केट में भी पहले देखिए ना, पहले लाइव मार्केट में जाने से पहले बंद मार्केट में समझ में आ रहा है कि नहीं उसको देख लीजिए, बाद में लाइव मार्केट में जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर इम्प्लाइड हाँ, वोलाटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको जानना है कि क्या यस, है, उसको जानना है पहले। जानना तो समझ गए, कैलकुलेशन कैसे होता है इसका? कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं ओके बताऊंगा कौन सा कैलकुलेटर यूज करना सर सर। है। जी बोलिए। सर एक बार पार्टिकुलर स्टॉक में बता देते हैं, किसी भी स्टॉक को लेके। नहीं, स्टॉक के ऊपर अभी डिस्कस में नहीं करने के लिए बैठा हूं मैं, जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए पहले, ट्रेडिंग पे चले जाने का कोई अभी चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट मनी मेकिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी स्टॉक के ऊपर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, पहले जो सिखा रहा हूँ सीखिए। ठीक है, उसके बाद ही उसके अंदर ट्रेड करने के लिए सोचिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग किसी का कोई यहाँ पर रेज हैंड किया है तो बोलिए। कोई डाउट है और किसी ने कुछ किया, रेज हैंड कुछ किया? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना, इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करना, ये जो, हाँ बोलिए, राजीव जी बोलिए। नहीं, वॉइस नहीं आ रहा है। तो वो तो सारे चीज आएगा, लेकिन क्यों होता है वो तो हम लोग को सीखना पड़ेगा ना पहले से, तो उसके बाद ही तो ट्रेड करना है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं, ब्लैंक, टोटल ब्लैंक, ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, ऑप्शन को सेल कर देते, कुछ भी करते हैं। मैंने बाय कर लिया कॉल ऑप्शन को, ऊपर गया, ठीक है, नहीं गया, बर्बाद हो गया, एवरेज किया, जीरो हो गया। तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं क्यों ये उतना अचानक से एक 100 का स्ट्राइक जो है, 100 का जो कॉल ऑप्शन है, अचानक से 400 हो गया। होता है ना ऐसे, अचानक से एक 400 का स्ट्राइक प्राइस जो है 100 हो गया, तो ऐसे भी होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, क्यों होता है, वो हम लोगों को बताएगा ऑप्शन ग्रीक्स। जैसे कि यहाँ पर मार्केट, ये जो ऑप्शन जो चीज है, इसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ ग्रीक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले वाला जो है, पहले 2 ग्रीक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बात नेक्स्ट जो 3 ग्रीक्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 जो ग्रीक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले जो ग्रीक आता है वो आता है डेल्टा,
उसके बाद जो ग्रीक आता है वो है गामा, उसके बाद वेगा, उसके बाद आता है थीटा, और उसके बाद आ रही जो रो। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ ग्रीक, फिर से मैं बोलता हूं। फर्स्ट जो आता है वो है डेल्टा, उसके बाद आता है गामा, उसके बाद आता है वीगा, उसके बाद आता है थीटा, एंड लास्ट जो आता है वो है आरएचओ रो। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ जो मैंने आप लोगों को बोला, ये ऑप्शन के प्रीमियम जो इंक्रीज होता है, ये आपने कभी सोचा है ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? क्यों क्यों इतना फास्ट इंक्रीज हो जाता है, क्यों इतना फास्ट डिक्रीज हो जाता है? तो इसके अंदर हर एक टाइम कुछ ना कुछ ये जो ग्रीक है उसका वेरिएबल डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक टाइम कि कोई भी दिशा में मार्केट अपसाइड चला गया, मार्केट डाउन साइड चला गया, मार्केट साइडवेज रहा, एक ही जगह पर घूमना, कुछ भी हो, लेकिन वो ग्रिक्स के अंदर जो वैल्यू होता है वो ही मेनली उसको चला रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। तो आपने कभी देखा कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं कि अचानक से 200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड आ गया, बैंक निफ्टी में स्पॉट की बात कर रहा हूं, निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हो अचानक से यहां से निफ्टी अचानक से 100 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, चाहता है ऐसे कि 15,000 से 15,100 हो गया। तब अगर ऐसे अभी मान लीजिए अभी इसका प्राइस जो है 15,163, तो कल मार्केट ओपन होता है और यहां पर आप देखिए आपने बाय करके रखे हुए हैं 15,250 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आपने पे किया है 79 प्रीमियम आपने पे करके बाय कर लिया। तो कल अगर अचानक से मार्केट ओपन हुआ और वो 15,250 तक चला गया, यानी कि यहां से कितना पॉइंट ऊपर चला गया, यहां से 250 माइनस 163 अभी चल रहा है, यानी कि 87 पॉइंट ये ऊपर चला गया। अब आपको क्या लगता है कि आपका जो ये 79 आपने जो बाय किया था उसके साथ ही 87 ऐड होकर उसका वैल्यू ये हो जाएगा? लोग ऐसे सोचते हैं। अब मैंने देखा कि यूट्यूब के अंदर भी लोग ऐसे बोलते भी है, स्ट्रेटेजी सिखा रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ऊपर की तरफ 200 पॉइंट मूवमेंट हो गया, ये चलो ये भी 200 पॉइंट ऊपर। वो ऐसे नहीं होता है कि वो जो स्पॉट का प्राइस 87 पॉइंट ऊपर गया और इसका ये जो आपने बाय किया था वो भी 87 पॉइंट ऊपर गया, ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर का डिपेंड करता है फर्स्ट जो हम लोग डेल्टा, ये डिपेंड करता है इसका डेल्टा के ऊपर, कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस के अंदर, कौन सा वाला ऑप्शन के अंदर, कौन सा स्टॉक के अंदर, कौन सा इंडेक्स के अंदर उसका डेल्टा का कितना वैल्यूएशन है उसके ऊपर। मान लीजिए कि डेल्टा का वैल्यूएशन है 0.2%, 0.2। ठीक है, तो अब ये 0.2 अगर डेल्टा का वैल्यू है, तो अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स जो भी हो वो 10 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो वो खाली 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसका जो कॉल हो पुट हो कुछ भी। अगर कॉल कॉल को मान लीजिए, अगर कॉल आपने बाय किया है और 10 पॉइंट ऊपर जाते हैं, अगर उसका डेल्टा जो है वो 2 पॉइंट होता है, 0.2 होता है उसका वैल्यू, तो वो खाली 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर अब हमेशा ये जो डेल्टा होता है ये कॉल के टाइम में डेल्टा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पुट के टाइम में नेगेटिव होता है, क्योंकि पुट अगर नीचे आते हैं, अगर 10 पॉइंट नीचे आ जाते हैं तब क्या होगा, उसका जो डेल्टा का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से वो 2 पॉइंट नीचे आएगा, अगर 0.2 है, अगर 0.3 है 3 आएगा। अब हर एक स्टॉक के अंदर, हर एक इंडेक्स के अंदर, हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर उसका डेल्टा का वैल्यू जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, वो हम लोग जानते भी नहीं, हम लोग काम करते हैं ऑप्शन के अंदर, है ना? तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्यों करते हैं वो भी हम लोगों को पता नहीं, खाली हम लोगों को पैसा कमाना है, जो कि नहीं होता। वो भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कुछ। वही दिक्कत है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपको उसके अंदर का चीजें पता नहीं है। अब बिजनेस के टर्म में देखिए, अगर आप कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका एक शोरूम है मोबाइल का, ठीक है, वहां पर आपको मोबाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर आपका एक फूड का दुकान है, मान लीजिए एक स्नैक्स का दुकान है, वहां पर आप स्नैक्स के बारे में, वो फूड के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो आपको क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर कैसे पता नहीं, लोगों को लगता है मैं स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करूंगा और यहाँ पर रिटर्न लेके डेली बेसिस, वो भी डेली बेसिस प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को। एक दिन लॉस हो जाएगा तो जिसने उसको कॉल दिया था उसका तो ले लेंगे उस दिन। ठीक है, तो ऐसे माइंडसेट है, इसीलिए यहाँ पर 99% लोग यहाँ पर फकीर होके घर लौट जाते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग को पहचानना होगा, एक एक चीज को पहले देखना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का भी टाइम है, हम लोगों ने सीखने के लिए यहाँ पर आया है, तो सीख लीजिए। तो ये जो डेल्टा का वैल्यूएशन है, ये हम लोग को कैलकुलेटर बताएगा। वो कौन सा वाला कैलकुलेटर बताएगा, और डेल्टा में कैसे डेल्टा को यूज करके हम लोग उसके अंदर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक एक ग्रिड के ऊपर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। अभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे ग्रिड्स के बारे में। उसके बाद एक एक ग्रिड्स को लेके हम लोग एक एक क्लास करेंगे, ठीक है। अब ये जो डेल्टा है, आप लोगों को जो सवाल था, बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से ये सवाल है कि मेरा अगर मान लीजिए मैंने ऑप्शन को बाय कर लिया, ऑप्शन को बाय कर लिया, निफ्टी ऑप्शन को बाय कर लिया, और निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चला गया, कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया, मेरा क्या, वो जो मैंने बाय किया था वो जो कॉल ऑप्शन, वो भी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा? नहीं, वो 50 पॉइंट नहीं ऊपर जाएगा। वो कितना ऊपर जाएगा? उसके डेल्टा की वैल्यूएशन, उस जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय किए हैं उसका डेल्टा का जो भी वैल्यूएशन है उसके ऊपर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा चार्ट को देख के कि आपने सोचा कि चलो निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखना पड़ेगा ऑप्शन में काम करने के लिए पहले, कि मैंने ऑप्शन निफ्टी 50 का चार्ट मैंने देखा, और वहां पर मैंने देखा कि चलो यहाँ से ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये से बना है, ये चार्ट पैटर्न है, जैसे हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में सीखे थे, वो सारे चीजें अप्लाई करके हम लोगों ने देखा चलो निफ्टी यहाँ से 30 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। अब उसको देख के हम लोग जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा का वैल्यूएशन ज्यादा है, ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा का वैल्यूएशन ज्यादा है उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बाय करेंगे। अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाते, अगर उसका डेल्टा का वैल्यू 0.4 है तो वो 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर 0.5 है तो 20.5 ऊपर जाएगा। तो वो हम लोगों को क्लियरली पता होगा कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाते हैं, 60 पॉइंट ऊपर जाते हैं, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस वाला मैंने बाय किया है वो कितना ऊपर जा सकता है। आपको पता है कि टारगेट वहां पर सेट करने में दिक्कत होता है, स्टॉप लॉस सेट करने में दिक्कत होता है, ऑप्शन में हम लोग को पता नहीं चलते एग्जैक्ट क्या स्पॉट के साथ। वो अगर आप कोई भी स्टॉक को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक है आईटीसी, ठीक है, तो आईटीसी को अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, आईटीसी, ठीक है, तो आईटीसी को यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि वहां पर हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है कि इसका मैं ऑप्शन तो बाय कर लिया, मैंने सोचा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यहाँ से अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, आपका इसका प्राइस चल रहा है अंडरलाइन 217.6। अभी आपने सोचा कि चलो चार्ट देख के आपको लगा कि ये 220 तक जाएगा, तो आपने क्या किया, 220 का इसका जो 4 रुपए इसका प्रीमियम है ये पे करके आपने खाली एक लॉट ले लिया। अब ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब अगर यहाँ से 217 इसका प्राइस चल रहा है और आईटीसी 1 पॉइंट ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ये स्टॉक छोटा स्टॉक है तो 1 पॉइंट भी बहुत होता है, 1 पॉइंट की 1.5 पॉइंट वहां पर 1.5 पॉइंट ऊपर जाते हैं आईटीसी। तो आपका ये जो जो आपने बाय किया, 4 रुपीज दे के यहाँ पर बाय किए थे, ठीक है, तो वो क्या, अगर ये 1 पॉइंट ऊपर जाते ये भी क्या 5 हो जाएगा? नहीं ना, जैसे कि इसका डेल्टा का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए इसका डेल्टा का वैल्यू 0.2 है, तो ये खाली 20 पैसा ऊपर जाएगा। 4 है वो 4.2 ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर भी क्लॉज है, मैंने मान लिया यहां पर डेल्टा को देख के ऐसे कैलकुलेशन किया, लेकिन मैंने उसके साथ ये भी मान लिया बाकी चार जो ग्रीक है, यानी कि गामा, यानी कि थीटा, वेगा, और जो वो है वहां पर, उसको देख के हम लोगों ने फिक्स कर लिया, उसका कोई मूवमेंट हम लोग अभी कैप्चर नहीं कर रहा हूं, खाली हम लोग डेल्टा को देख रहे हैं, हम लोग उसको एजम किया है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब भी हम लोग उसको एक एक को डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा और रो को हम लोग एक एक को सीखेंगे, वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब खाली आप लोग ये सीख के रखिए कि जो भी इसका डेल्टा का वैल्यूएशन है, आपने 220 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बाय किया, तो इसका ये 220 स्ट्राइक प्राइस का आईटीसी का जितना क्या है डेल्टा का वैल्यू है, तो अगर उतना पॉइंट ऊपर जाते हैं, 1 पॉइंट ऊपर जाते हैं, तो आपका ये अगर 0.2 है उसका, तो ये खाली 4.2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ये इंक्रीज होता है, ना कि वो 1 पॉइंट भी गया ये भी 1 पॉइंट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको डेल्टा का वैल्यूएशन बताते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट आता है
डेल्टा के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे स्ट्रेटेजी सेट करना है, वो हम लोग डेल्टा का जो क्लास आएगा वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग खाली ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है गामा। ठीक है, अब क्यों मैंने बोला था कि डेल्टा और गामा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों ऐसे कहीं मैं बोला था, क्योंकि डेल्टा के साथ गामा जो है, डेल्टा के साथ गामा जो है वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच्ड है। क्यों? गामा क्या बताते हैं, डेल्टा का कितना चेंजेस आ रहा है। मान लीजिए आईटीसी अभी जो चल रहा है 27 207, ये जो चल रहा है प्राइस 217.6 का, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट ऊपर चला गया और ये मान लीजिए ये 218.5 चला गया। ठीक है, तो एक पॉइंट ऊपर चला गया, तब तब इसका डेल्टा के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। तो वो पहले था, मान लीजिए वो पहले था 0.2, उसके बाद आपने देखा वो 0.21 हो गया। ठीक है, हो सकता है ये। ठीक है, डेल्टा के साथ वो कितना चेंजेस हो रहा है, वो परसेंटेज कितना चेंजेस डेल्टा के अंदर, स्टॉक के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है उसको नहीं, डेल्टा के अंदर कितना परसेंट चेंज हो रहा है वो आपको गामा बताएगा। ठीक है, इसीलिए डेल्टा और गामा एक साथ अटैच्ड है। कि मान लीजिए डेल्टा का था 0.2 था, वो इंक्रीज होके 0.25 हो गया, तो वो 0.2 से 0.25 का जो इंक्रीज, 0.05 का जो इंक्रीज हुआ है, वो 0.2 के ऊपर कितना परसेंटेज है वो आपको गामा बताएगा। ठीक है, अब हर एक चीज डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कितना ऊपर जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग चेंज देखते हैं वो बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम वहां पर जो इसका जो एक एक ब्रिक्स का वैल्यूएशन है वो एक जल्दी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन उतना आसान चीज नहीं है। ऑप्शन के अंदर अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो कैश की तरह हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। कैश सेगमेंट में जैसे हम लोग बाय किया, हौले हौले बैठ गए, वहां पर 2% 3% के मूवमेंट आएगा तो बुक करूंगा, तो मैंने छोड़ दिया उसको बाय करके मेरे कैश के में और डिलीवरी में, और वो जब ऊपर जाएगा, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और हौले हौले बैठ गए कि 1% ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा, नीचे आएगा तो होल्ड कर जाऊंगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। लोग ऑप्शन को होल्डिंग में करते हैं, क्या करते हैं उनको पता नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रिक्स का वैल्यूएशन चेंजेस हो जाता है। मान लीजिए आपने 220 का आईटीसी का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, अभी मार्केट नेक्स्ट डे जाके और नीचे चला आया, आईटीसी 212 15 तक चला आया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इसका पुट का ग्रिक जो है, पुट का डेल्टा का वैल्यूएशन, गामा का वैल्यूएशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, और इसका डेल्टा और गामा का वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसको बाय किया अभी 220 को और ये धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है, और 215 तक आ गया, 215 के टाइम में आ गया, और जब आपने बाय किए थे तब इसका डेल्टा का वैल्यू था 0.5, मैं एजम कर रहा हूं 0.5 उसका वैल्यू था। लेकिन जब ये नीचे चला आया, 215 आ गया, तब उसका वैल्यू हो गया 0.2। ठीक है, अब फिर से ये 215 टू 217 आ गया, जहां पर आपने बाय किए थे वो आ गया। लेकिन आप देखेंगे ये प्रीमियम तब 4 रुपीज ये नहीं आएगा। ये अगर नीचे जाके यहाँ पर जा चला गया था, तब ये नीचे जाके 3 रुपीज हो गया था, तब हो सकता है वो 3.5 होगा। लेकिन आपका जो कैश का प्राइस है वो सेम लेवल पे आ गया, लेकिन आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो सेम लेवल में नहीं आ। यही दिक्कत होता है ऑप्शन ट्रेडर के साथ। अगर उल्टा चला जाता है फिर से वो कॉस्ट प्राइस में भी आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा वहां पर लॉस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? वो ग्रिक्स की वजह से। क्यों? ग्रिक्स जो है, डेल्टा का वैल्यूएशन जो है वो घट गया है। अब वो प्राइस वहां से ऊपर तो आया, लेकिन डेल्टा का वैल्यूएशन ऊपर नहीं आया। डेल्टा 0.5 से 0.2 हो गया था ना, अब वहां से गामा उसको बताएगा कि 0.2 से अगर उसके अंदर 10% मूवमेंट आता है तो वहां पर 0.2 से 0.22 होगा, 0.5 तो नहीं होगा। तो रेस्ट अमाउंट आपका लॉस हो सकता है। प्रीमियम यहाँ पर डिके हो गया है टाइम के साथ, इसीलिए टाइम के साथ उसका प्रीमियम डिके हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे ग्रिक्स जो है जीरो हो जाता है, इसीलिए प्रीमियम जो है जीरो हो जाता है। तो प्रीमियम क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि उसका डेल्टा और गामा का वैल्यूएशन जीरो हो जाता है। मेनली डेल्टा का वैल्यूएशन जीरो हो जाता है और उसके साथ गामा को भी ले जाते हैं, और आप वहां पर होल्ड होके हौले हौले कैश के तरह बैठे हुए हैं, आपका फंड भी उसके साथ डेल्टा के साथ जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दिक्कत है। अब
डेल्टा और गामा को लेके हम लोग अलग से सीखेंगे, उसके अंदर कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो तो देखेंगे, वो तो टाइम हम लोग को है तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये डेल्टा और गामा जो चीज है, इसके अंदर आप लोगों को किसी का कोई डाउट रहेगा तब आप पूछेंगे। अभी आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसको वीडियो को फिर से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, लेकिन हम लोग उसके अंदर एक एक चीजें के अंदर बहुत सारे टाइम देंगे, तो आपको डोंट वरी, यहाँ पर सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको इस मार्केट के अंदर कोई भी नहीं सिखाएगा, मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये इतना डिटेल में इतना चीजें आपको नहीं टाइम देके सिखाएगा नहीं, तो थोड़ा शांति बजाय रखिए। 10 दिन तक ट्रेड करने के लिए भूल जाइए अभी, और इसके साथ सीखिए पहले। अब नेक्स्ट जो आता है डेल्टा गामा के बाद जो आता है, वो आता है हम लोगों का वीगा। अब वीगा क्या होता है? वीगा होता है वोलाटिलिटी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि इसका आईवी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, तब मैंने बोला था ना कि इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी आपको देखना है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आईटीसी का इम्प्लाइड वोलाटिलिटी कितना दिखा रहा है एट द मनी में, ये एट द मनी का है, ये 25% इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी दिखा रहा है, यानी कि आगे चलते हुए एक साल में इतना रिटर्न ये दे सकते हैं। माइनस भी हो सकते हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये 20% ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकते हैं 25%, लेकिन इसके अंदर अभी पर्टिकुलरली अभी इसी टाइम के अंदर मूवमेंट आ सकता है। तो जो स्टॉक चल सकता है उसी स्टॉक के अंदर हम लोग को ऑप्शन करना है। तो यहां पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको ये बताएगा कि कौन सा वाला स्टॉक जो है उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर हम लोग ट्रेड लेंगे। क्योंकि जो स्टॉक नहीं चलेगा उसके अंदर ऑप्शन बाय करके आपका लॉस ही होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो जो स्टॉक चलेगा उसके अंदर ही हम लोग को एंट्री लेना है। अब वीगा क्या बताते हैं कि ये जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है, ये मान लीजिए अभी इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी दिखा रहा है 25.35। तो कल अगर मार्केट ओपन होते हैं, परसों मार्केट ओपन होते हैं, तब आपको ये अगर दिख गया कि ये 25.35 से 25.45 हो गया, तो ये 0.1 जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 0.1 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से वीगा आपको बताएगा उसके अंदर कितना चेंजेस आया, और वीगा के हिसाब से इसका प्रीमियम में भी उतना चेंजेस आएगा। सारे चीजें प्रीमियम के साथ अटैच्ड है, सारे ग्रिक्स, कि यहां पर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी अगर एक पॉइंट चेंज होता है, वो आपको वीगा बताएगा कि अगर इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी चेंज जितना भी पॉइंट होता है, वो उसका वीगा की पॉइंट वहां पर आपको दिखेगा, वीगा का परसेंटेज वहां पर चेंजेस दिखेगा, वीगा का वैल्यूएशन दिखेगा, और वो आपको बताएगा वो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो चेंजेस हुआ है वो वीगा की वैल्यू के साथ वहां पर आपको दिखाएगा कि प्रीमियम के ऊपर कैसे ये उसके उसका इफेक्ट देगा, प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, ये वीगा आपको बताएगा, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी चेंजेस होने से वीगा आपको बताएगा। ठीक है, तो वीगा को लेके भी हम लोग देखेंगे कैसे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को अप्लाई करके हम लोग स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आता है, वीगा के बाद जो आता है वो होता है आपका थीटा। तो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर थीटा हम लोग को बताता है टाइम टू एक्सपायरी। यानी कि आज आपने बाय कर लिया, ठीक है, आज आपने ये ऑप्शन को बाय कर लिया, 4 जो है ये 20 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसको आपने बाय कर लिया। अब इसका एक्सपायरी कब है? यहां पर अगर ऊपर जाते हैं, इसका एक्सपायरी कब है? इसका एक्सपायरी है 25 इसका एक्सपायरी है। ये सारे चीजें यहाँ पर 25 को इसका डेट कंफर्म है, इसका एक्सपायरी कंफर्म है। तो अभी आज का क्या डेट है, कल का क्या डेट होगा, परसों का, मान लीजिए 15 को मार्केट ओपन होगा। ठीक है, तो 15 को मार्केट ओपन होगा। ठीक है, तो 15 को जब मार्केट ओपन होगा तो वहां से 10 डेज का, वहां से 25 यानी कि 10 to 11 डेज का आपका वहां पर टाइम दे रहा है। टाइम टू एक्सपायरी कितना है? 11 डेज, T+10, यानी कि जो ट्रेडेड डे है उसके बाद और 10 दिन है एक्सपायरी का। ठीक है, अब मंडे के बाद आएगा नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जब आएगा वहां पर क्या होगा, एक दिन घट जाएगा, यानी कि टाइम टू एक्सपायरी जो है एक दिन कम, उसका जीने का टाइम जो है उसका एक दिन कम हो गया, यानी कि वो 11 दिन का था वो जिएगा, वो अब 10 दिन जिएगा, आपको पता चल गया, तो एक दिन कम हो गया।
तो ये जो एक दिन कम होता है उसके साथ इसका प्रीमियम का भी चेंजेस होता है। आपको पता है अगर आप होल्डिंग में कभी किए हैं कि प्राइस एक ही जगह पर खड़ा हुआ है सॉरी, आपने आईटीसी को ले लिया, कॉल ऑप्शन को ले लिया 220 का, ये अभी प्राइस चल रहा है 270.6। तो कल मार्केट ओपन हुआ और दोनों साइड में गया और सेम एग्जैक्ट यहां पर क्लोजिंग दिया, सेम एग्जैक्ट यहां पर क्लोजिंग दिया। लेकिन आपने यहां पर 4 रुपी से बाय किया था, आप तब देखेंगे इसका वैल्यू हो सकता है कि इसका वैल्यू चेंज होके 3.2 हो गया। तो वो 0.8 का लॉस, 0.8 का मतलब छोटा नहीं, इसका बहुत है। ये इसका लॉट साइज है 1500 आईटीसी का इंटू 0.8, यानी कि आपका इतना 4500 का लॉस होगा। लेकिन सेम जगह पर ये क्लोज हुआ, जहां पर ओपन हुआ था वही जगह पर वो क्लोज हुआ। लेकिन आपने वहां पर मार्केट को तो नहीं, जो ऑप्शन सेल किए थे उसको 4500 पे करना होगा आपको, आपका वो लॉस हुआ। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो टाइम टू एक्सपेंशन वो कम हो गया। वो आपको बताएगा थीटा, थीटा आपको बताएगा कि उसका जो कैलकुलेशन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपको बताएगा कि अगर सेम जगह पर रहता है, चीजें साइडवे रहता है मार्केट, तो आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, कितना उसका प्रीमियम डीके हो सकता है। ठीक है, ये टाइम टू एक्सपेंशन भी बहुत, एक्सपायरी भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर टाइम के साथ डीके होता है प्रीमियम। ठीक है, टाइम के साथ प्रीमियम डीके इसलिए होता है क्योंकि थीटा की वैल्यूएशन में चेंजेस आता है। तो थीटा आपको बताएगा टाइम टू एक्सपायरी का वैल्यू। अब लास्ट जो आता है वो आता है आरएचओ रो। रो आप लोगों को बताता है कि यहाँ इसका जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, वो लोग देखते ही नहीं। मैं यहाँ पर दावा के साथ बोल सकता हूं कि मार्केट में 10 लोगों के अंदर 9 लोगों को पता ही नहीं ये इंटरेस्ट फ्री, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है। आप पूछिए किसी से, उसको पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, वो लोग खाली सट्टे खेलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। वो जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, उसमें कितना चेंजेस, वो फंडामेंटली है, वो कंपनी डिक्लेयर करता है कि डेली बेसिस वो चेंजेस आता है, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, जो भी वो चेंजेस, एनुअली जो भी चेंजेस आता है वो डिसाइड करता है वो जो कंपनी है। और अगर निफ्टी में है, निफ्टी एक्सचेंज वहां पर डिसाइड करता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस। तो वो जो उसमें उसका वैल्यूएशन में क्या चेंज आ रहा है वो आपको रो बताएगा। और रो के साथ वो जितना चेंज आएगा वो भी आपका, अच्छा वहां पर और एक चीज मैं छूट गया कि थीटा, जो टाइम टू एक्सपेंशन जो एक्सपायरी मैंने बोला, थीटा के अंदर दो टाइप का थीटा होता है, वो कॉल की टाइप में और पुट की टाइप में। तो थीटा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड में वो दोनों ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में वो है कॉल की टाइम में वो पॉजिटिव होता है और पुट के टाइम में वो नेगेटिव होता है। तो वो थीटा वाला क्लास में हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अब रो हम लोग को ये बताता है रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, और उस वो हम लोगों का ये जो प्रीमियम है इसका प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट देने वाला है, वो आपको रो का वैल्यूएशन बताएगा। तो ये है हम लोगों का ऑप्शन ग्रिड। अभी थोड़ा आप लोगों को ऊपर से जाएगा, मुझे पता है, मैं भी जब पहले टाइम इसको देखा था मुझे भी डाउट था, बहुत डाउट था। लेकिन मैं आप लोगों को जो एक एक चीजों को, एक एक डेल्टा थीटा गामा वेगा रो, ये सारे चीजें के ऊपर पूरा एक एक क्लास हम लोग उसके ऊपर बिताएंगे और उसको डिटेल में जाएंगे। तब जाके अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो अभी पूछ सकते हैं। और कैलकुलेटर होता है वो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट कुछ कोई भी क्लास में बता दूंगा कैसे ये गामा डेल्टा का वैल्यूएशन और ये रो वेगा का वैल्यूएशन ये कैसे निकाला जाते हैं। तो आपका ब्रोकर की साइट में भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन का, वो जो भी आपका ब्रोकर है, अगर जीरोधा है जीरोधा, एंजल है एंजल, जो भी आपका ब्रोकर है वहां पर आपको मिल जाएगा उसका। लेकिन वहां पर होता है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेली बेसिस
अर्ली बेसिस चेंजेस आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वहां पर थोड़ा इनएक्यूरेट हो। मैंने इसको देखा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हर एक चीजें इनएक्यूरेट होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें इनएक्यूरेट मैंने नोटिस किया होता है। तो आप लोगों को वो बीएसई के साइट में जाके ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे ऑप्शन कैलकुलेटर बोल के, तो वहां पर बीएसई वाला जो आपको लिंक मिलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला, उसको खोल के वहां पर जाके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर बोल के, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बहुत सारे चीज आएगा। तो यहाँ पर आपको आएगा बीएससी इंडिया ऑप्शन कैलकुलेटर, तो बीएससी इंडिया को हम लोग खोलेंगे, तो यहाँ पर बीएससी का जो है साइट, वहां पर ये चीजें यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अमेरिकन है, यूरोपियन है, यहाँ पर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस करना होगा, स्पॉट प्राइस क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक का करना होगा, इंटरेस्ट रेट डालना होगा, डिविडेंड क्या है अगर है तो डालना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और कितना दिन उसका एक्सपायरी बाकी है वो भी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर वोलाटिलिटी डालना हो, वोलाटिलिटी पे पास वोलाटिलिटी डालना होगा, और डालने के बाद यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन डेल्टा, गामा, थीटा का कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चीज जो है, अगर आप देखते हैं कि इसका चीज जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोगों को पता भी नहीं है कि ये चेंजेस यहाँ पर है। यहाँ पर आप फिर से नीचे देखिए डेल्टा, यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर डेल्टा इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन थियोरेटिकल वैल्यू फॉर वन यूनिट चेंज इन द प्राइस अंडरलाइन, कॉल डिटेल्स आर पॉजिटिव, पुट डिटेल्स आर नेगेटिव। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि डेल्टा का वैल्यूएशन कॉल के टाइम में पॉजिटिव होता है और पुट के टाइम में नेगेटिव होता है, रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट that the put option price and the underlying price are inversely related। जैसे कि बोला कि उसका जो कॉल ऑप्शन के टाइम में अगर ऊपर जाते हैं तो उसका प्रीमियम इंक्रीज होता है, उसीलिए हम लोग को हम लोग बाय करते हैं कब, हम लोग कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हम लोग को लगता है कि कोई स्टॉक का प्राइस या निफ्टी फिफ्टी जो भी है उसका प्राइस ऊपर जाएगा, तब हम लोग बाय करते हैं। तो क्यों करते हैं ये, क्यों करते हैं किसी को पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि उसका डेल्टा का वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग करते हैं। उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर लिखा दिया है, लेकिन ये पूरा चीजें अभी तक हम लोगों ने जो सीखा ये थियोरेटिकल है। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल में हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे इसको अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग का टाइम है, एक एक क्लास को हम लोग डिस्कस बहुत सारी चीजों करेंगे। लेकिन आप लोगों के साथ मैं एक ही चीज बार बार शेयर करना हूँ, शॉर्टकट में मत जाइए, पहले सीख लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग को, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। 10 डेज खत्म होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए आपके पास बहुत दिन बाकी है। ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने जो सीखा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट है, बहुत डाउट है, लेकिन ये ग्रीक्स के अंदर अगर आपको डाउट है, वो हम लोग ग्रीक्स के ऊपर एक एक क्लास के अंदर वो डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे, और उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी भी हम लोग का रहेगा वो हम लोग जो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्टोल्स, तो ब्लैक स्टोल्स फॉर्मूला होता है, तो ये इसको हम लोग एक एक लोग एक एक उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ब्लैक स्टोल्स को हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका लेवल आते हैं, कैसे हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो वो टाइम है बहुत सारे। तो आप लोगों को आज मैंने जो सिखाया इसको बार बार देखिए, इस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, बार बार इसको देखिए और डाउट को नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि एक एक जो जब हम लोग डेल्टा को सीखेंगे, जब हम लोग गामा को, थीटा को, वेगा को, रो को सीखेंगे, ये सारे चीजों को उसके अंदर अगर उस टाइम भी सिखाने के बाद भी आपके पास कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये एक एक क्लास करने के बाद आप लोगों का सारी चीजें एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सबका आवाज नहीं है किसी का, बहुत डिटेल सुन के घबरा गए बहुत सारे नहीं लोग। नहीं Yes, ठीक sir. है सर, ठीक है। गुड नाइट। ओके ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें धीरे धीरे। ओके हाँ अभी तो भारी लग रहा है। यस सर। हाँ डिफिकल्ट है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ डिफिकल्ट तो है, तो next ऑप्शन class ट्रेड ही कब हम है लोग का कल होगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कल होगा संडे। हाँ ओके ठीक है सर। कल कल भी ना सर, एक दिन थोड़ा गैप होने से अच्छा होता था, कल हम लोग आराम से देख सकते थे ना। तो सबका क्या ये व्यू है, कल गैप होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, नहीं, कल वो गैप ठीक है। रहेगा तो अच्छा रहेगा।
नहीं 2 दिन, ठीक है, गैप लीजिए। कंटिन्यू करेगा अच्छा है, 2 हाँ? कंटिन्यू के बाद 1 दिन गैप ठीक है। क्योंकि आज तो एक ही दिन हुआ ना, 2 दिन होने के बाद अच्छा है। 2 दिन रहेगा तो अच्छा है। हाँ कंटिन्यू करेगा कल, अच्छा है। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद एक गैप देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। टाइम क्या थोड़ा लेट लेट या 9 o'clock 10 o'clock ऐसे कर लो ना सर। तो सर कल है ना सर? हाँ हाँ, कल है। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप लोग जो लेट आते हैं कोशिश कीजिए 8 बजे से पहले आते हैं आने, ठीक है, तो ही। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, गुड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। হ্যালো স্যার, এই যে প্রাইসটা ডিকে হচ্ছে এইটা কি তাহলে যারা রাইটার তারা পাচ্ছে পয়েন্টটা? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली আচ্ছা, राइटर्स का तो वही फायदा है ना, कि जो राइट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका वही फायदा है। वो तो आपसे पहले ही प्रीमियम ले, आपने बाय किया हाँ हाँ किसी किसी चीज को 100 प्रीमियम पे करके, तो वो उसको पहले ही वो 100 ले लिया, उसके पास पहले से ही 100 प्रॉफिट पे है। हम लोग 100 दे के बाई कर रहे हैं, वो 10,000 दे के बेच रहा है। हाँ, वो हाँ 100 हाँ जैसे इंश्योरेंस कंपनी लेते हैं ना आपके साथ हाँ प्रीमियम हाँ लेके उसको, हम्म, वही। ठीक है, तो वही है, सेम चीज है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। संदीप सर, हाँ सर मेरे को एक डाउट था। मान लो मैंने एक कॉल ऑप्शन बुक किया, कॉल ऑप्शन को बाई किया हूँ और उसका जो प्रीमियम एक बार हमने पे कर दिया, तो अगले बार वो माइनस कितना भी जाने, तो मतलब लॉस में जाने से भी वो जो प्रीमियम का जो अमाउंट है उतना ही लॉस होगा ना, तो उससे ज्यादा होगा? प्रीमियम प्लस नहीं होगा, प्रीमियम एक्सपायरी तक सारे ग्रिक्स जीरो हो जाएगा, प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट में, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, वो तो पक्का है। प्रीमियम आपका इंक्रीज नहीं होता है, प्रीमियम डिके ही होता है। लेकिन अगर आपने ऊपर चला गया, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और ऊपर चला गया, और उस टाइम आपका कुछ प्रॉफिट हो सकता है, आपने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया था उसके ऊपर भी चला गया, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इंट्राडे में होता है, इंट्राडे में तो होता रहता है प्रॉफिट, लेकिन वो तो मतलब ग्रीक्स का चेंजेस होने से ही होता है, वो हम लोग सीखेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। कैरी फॉरवर्ड में अगर हमने लेके रख दिया 1 हफ्ते तक, जितना भी वो दिन रहेगा, लेकिन उन्होंने तो पहले दिन ही हमारे को अकाउंट से पैसा काट लेता ना, जितना प्रीमियम है उतना। हाँ, वही तो आपने दे दिया ना प्रीमियम, वो तो आपके जीरो ही हो गया पहले दिन। ठीक है, तो वो आपका लॉस, अगर वो तो आपका लॉस होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर जाते हैं तो ही आपका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने 220 का स्ट्राइक प्राइस वाला खरीदा, अब 220 के ऊपर अगर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। यस सर, मतलब इसमें एक ही फंडा है, না কিন্তু স্যার ক্যারি ফরওয়ার্ড করলে প্রাইস কমেও যায়, মানে हाँ, वो तो प्रीमियम डीके होगा ना टाइम के हाँ हाँ साथ। हाँ थीटा के वैल्यू नीचे आ जा रहा है एक एक दिन, जैसे मैंने बोला कि थीटा के वैल्यू क्यों होता है, थीटा टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है, हाँ, डेज टू एक्सपायरी, वो एक दिन कम हो गया, थीटा का वैल्यू भी एक कम कम हो गया वहां पर, तो आपका प्रीमियम भी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। तो लोग सोचते हैं कि मैं एक छोटा छोटा सा कर लूंगा, 1 रुपए 2 रुपए वाला, तो वो 10 रुपए हो जाएगा, लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो 1 रुपए 2 रुपए का जीरो ही होता है। ठीक है, আচ্ছা ডেল্টা এই ঠিক। 0.2 0.3 এগুলো কে তৈরি করে, যে এটা এত ভ্যালু নাকি ভলিউম থেকে হয়? ये तो कैलकुलेटर में आपको पुट करने के बाद ये व्यू ये आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या है, अगर आपको तो आपको कैलकुलेट सीखना पड़ेगा, वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। हाँ, वो कैलकुलस का है, ठीक है, वो कैलकुलस में आता है, वो कॉम्प्लेक्स, एक न्यूटन ने उसको इन्वेंट किया था, ये सारे चीज डेल्टा थीटा गामा। तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा बायर का रुपया सेलर ले रहा है, तो एनएससी क्या ले रहा है? एनएसी का क्या है, एनएसी तो उसका क्या है, वो तो टैक्स मिल रहा है ना उसका ह्यूज। टैक्स, अच्छा अच्छा।
हाँ बहुत टैक्स मिलता है, पर ट्रांजैक्शन उसका टैक्स मिलता है। अभी तो जीएसटी होगी। बहुत सारे चीज मिलता है उसका, एक एक ट्रांजैक्शन का एसटीडी जो ड्यूटी है वो मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, एक्लोटेड चलिए की तो फिर तरह। से कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। ओके ओके, गुड नाइट सबको।